भारत ने बनाई ऐसी दुर्लभ तकनीक। अब बिजली लो फ्री। अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आएगी नई क्रांति। अरब देशों की बजेगी बैंड। अमेरिका से लेकर रूस तक आया बड़ा तूफान। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसके लिए भारत दूसरे देशों पर डिपेंड है। भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उनकी जान है यह टेक्नोलॉजी, जिसके बिना न्यूक्लियर प्लांट चल ही नहीं सकता, जिसके बिना बिजली बनाई ही नहीं जा सकती। इसलिए भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर ली है, जिसे सुनकर आप एक भारतीय होने पर गर्व करेंगे। दोस्तों, हमारा भारत धीरे धीरे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनता ही चला जा रहा है, जो अमेरिका और रूस को बड़ी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि इनके मार्केट की धज्जियां उड़ाने के लिए भारत मैदान में कूद पड़ा है। दरअसल इन देशों की इकोनॉमी भारत के इंपोर्ट पर ही डिपेंड है, क्योंकि कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिसे अभी तक भारत इन देशों से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब भारत अपने इंपोर्ट को काफी हद तक कम करने जा रहा है। दरअसल भारत के अंदर जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं, इसमें हम न्यूक्लियर फ्यूल को इंपोर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। साथ ही इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने के लिए जितने भी रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें भी हमने रूस जैसे तमाम देशों से इंपोर्ट करके ही तैयार किया है। लेकिन अब शायद हमें किसी और देश से इस तरीके की रिएक्टर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने स्वदेशी रूप से इस टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए स्टीम जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अभी हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T यानी कि लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड ने कई सालों की मेहनत के बाद 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर तैयार कर लिया है, जिसका इस्तेमाल गोरखपुर हरियाणा पावर प्लांट के अंदर किया जाना था। वहां L&T ने सक्सेसफुली इसे डिलीवर कर दिया है। वहीं कल खबर सामने निकल कर आई है कि L&T ने एक और उपलब्धि अपने नाम दर्ज करते हुए स्टीम जनरेटर को भी स्वदेशी रूप से तैयार कर लिया है, जिसे इस 700 मेगावाट के रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और स्टीम जनरेटर ही एक मेन कंपोनेंट है, जिसका इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल को बनाने में भरपूर मात्रा में किया जाता है। और कमाल की बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों को जो टाइम पीरियड दिया गया था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उससे लगभग 12 महीने पहले ही स्टीम जनरेटर इंजन को सक्सेसफुली डेवलप करके वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। दरअसल भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उन्हें ऑपरेट करने के लिए भरपूर मात्रा में स्पेशल टाइप के फ्यूल का इस्तेमाल होता है। और अभी तक भारत के लिए दिक्कत की बात यह थी कि इसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं थी। फ्यूल की डिमांड को पूरा करने के लिए इसको विदेशों से इंपोर्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से कभी कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले इस फ्यूल को भारत में पहुंचने में बड़ी देरी हो जाती थी, जिससे बिजली जनरेट करने में भी दिक्कत आती थी, जिसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमारे भारत के देशवासियों पर पड़ता था। दूसरी बात यह है कि इस फ्यूल को इंपोर्ट करने में भारत को बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ता था। लेकिन अब भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी L&T की कड़ी मेहनत से बना यह स्टीम जनरेटर इंजन भारत की फॉरेन करेंसी को तो बचाएगा ही, साथ ही साथ भारत को सेल्फ डिपेंड भी इस क्षेत्र में बना देगा। अगर स्टीम जनरेटर इंजन की बात की जाए तो यह एक हीट एक्सचेंजर है, जो परमाणु रिएक्टर कोर में उत्पन्न गर्मी का यूज करके पानी को भाप में कन्वर्ट करता है। स्टीम जनरेटर को भाप जनरेटर भी कहते हैं। भाप जनरेटर का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है, जहां भाप को एक टरबाइन को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। टरबाइन एक जनरेटर को घुमाता है, जो बिजली उत्पन्न करता है। यह स्टीम जनरेटर न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सप्लाई किए जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि टारगेट टाइम से लगभग 12 महीने पहले ही इसे डेवलप कर लिया गया है।
जो कि L&T की हैवी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी का पक्का सबूत है। आपको बता दें कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट किए जाते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ तक कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में जितने भी रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें हमने रूस और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करके डेवलप किया है। लेकिन भारत में इंडिजिनसली इस तरह की पावरफुल रिएक्टर टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद अब हमें रूस और अमेरिका जैसे देशों पर रिएक्टर और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। यानी कि भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में नई ताकत मिलने वाली है। इसके बाद परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा सकेंगे, क्योंकि हमारे पास स्टीम जनरेटर होने के कारण हम भारत में खुद फ्यूल बनाने जा रहे हैं, जिससे दूसरे देशों से फ्यूल इंपोर्ट करने की लागत बचने वाली है, और इस लागत से हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कंट्रीज के पास मौजूद है, लेकिन इसे डेवलप करने के बाद भारत उन पावरफुल देश में शामिल हो गया है जिनके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाली फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। दोस्तों, L&T के वैज्ञानिकों ने जो करके दिखाया है, उससे भारत की नई ताकत का अंदाजा दूसरे देशों को भी हो रहा है। देखा जाए तो इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में आने वाले 2070 तक के लिए अपने टारगेट को क्लियरली पूरा कर लिया है, और इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बिजली उत्पादन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है, जो देश में कुल बिजली जरूरतों का लगभग 3% हिस्सा है, जिसे भारत और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से प्रोड्यूस किया जा सके और 140 करोड़ भारतीयों को सस्ती बिजली प्रोवाइड किया जा सके। और भारत की NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑनफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि भारत में 13,800 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 18 नए परमाणु ऊर्जा रिएक्टर 2032 तक स्थापित करेगा, जिससे न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को लगभग 22,480 मेगावाट तक पहुंचा देंगे, जबकि वर्तमान में NPCIL 8,180 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 24 रिएक्टर संचालित करता है। यानी कि आने वाले 10 सालों से भी कम समय में हम अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और L&T के कुछ और प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो L&T ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाई थी, जिसकी यूनिट 3 और 4 को प्रधानमंत्री ने 22 फरवरी को राष्ट्र को समर्पित किया था। अब यह इस बात की गारंटी देता है कि भारत न्यूक्लियर पावर को साल 2032 तक 3 गुना से भी ज्यादा तक बढ़ा लेगा, क्योंकि भारत की इस दिग्गज कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $23 मिलियन के करीब है, जो कि लगभग दुनिया के 50 से भी अधिक देशों में इसकी प्रोडक्शन यूनिट है। और हम चाहें तो स्टीम जनरेटर को उन देशों में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जिन देशों के पास अभी भी यह टेक्नोलॉजी नहीं है। फिलहाल भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को प्रोड्यूस करने की टेक्नोलॉजी को तो डेवलप कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी शायद भारत की डिपेंडेंसी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम यूरेनियम नाम से जानते हैं। और अभी भी भारत अपनी टोटल यूरेनियम की जरूरतों का करीब 80% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है, और यह यूरेनियम UK, कजाकिस्तान, कनाडा, रशिया जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा इसी तरह एक और एलिमेंट है जिसका नाम है थोरियम। इसको भी न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी इस तरह का रिएक्टर डेवलपिंग फेज में है। जल्द भारत इसको बना लेगा। उसके बाद भारत यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल करना चालू कर देगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में थोरियम का जो रिजर्व है वह बहुत ज्यादा है। अब वह समय दूर नहीं जब भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। और इसी तरह अगर यह भारत की दिग्गज कंपनी यानी L&T भारत का साथ देती रहेगी,
तो भारत को ऐसा करने में और भी कम वक्त लग सकता है। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।